गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। माताएं बहनों भाई बंधुओं, भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना इससे भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह तो प्रक्रिया है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूँ सब ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको पाप नहीं लगता। जिसको व्यवहार में छल कपट दंभ है वो भक्ति कर ही नहीं सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है उसी के भक्ति में आनंद आता है। और जो जहां बैठा है वहीं भक्ति करता है। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करो, वही भक्ति है। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने लिए कार्य करो, यह पाप है। घर के मनुष्य के लिए काम करो, यह व्यवहार है। और परमात्मा के लिए काम करो, यह भक्ति है। कार्य तो एक ही है, परंतु भावना में फर्क है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे और दूसरा भगवान का स्मरण करे, और दूसरा मनुष्य अगर घर बुहारे और घर को बुहारते बुहारते भगवान का स्मरण करे तो उस भक्ति करने वाला और माला फेरने वाला से अधिक श्रेष्ठ बुहारने वाला होता है। एक बात और है कि अगर मनुष्य को सतत भक्ति करने का अवसर मिले तो मन हट जाता है, शरीर को भी थकान होता है। इसलिए भक्ति 2-3 घंटे की नहीं, 24 घंटे की करनी चाहिए। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को भक्तिमय बनाओ। बड़े बड़े संत भी पहले धंधा करते थे, धंधा करते करते ही भक्ति करते थे। संत धंधा करते करते भक्ति करने लगे, लेकिन सब में प्रभु को देखते हैं, ग्राहक में भी भगवान परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा का अनुभव करते हैं। प्राचीन काल में महान ज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्य के घर सत्संग के लिए जाते थे। अब एक कहानी आती है कि एक जाजली ऋषि, एक दिन उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार वैश्य के यहाँ जाओ। जाजली ऋषि तुलाधार के यहाँ गए। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहा था। तुलाधार ने जाजली को देखकर पूछा कि तुम आकाशवाणी सुनकर आए हो। जाजली सोचा कि ये कितना महान है जो कि ये समझ गया। जाजली ने तुलाधार से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा गुरु कौन है। तुलाधार ने कहा कि मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैं अपनी तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, किसी को कम नहीं तौलता और बहुत नफा भी नहीं लेता हूँ। मेरे दुकान पर आने वाले ग्राहक प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करता हूँ। बुद्धि को ठीक रखता हूँ। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूँ और धंधा करता हूँ। धंधा करते करते मन में मालिक का सतत स्मरण रखता हूँ और परमात्मा को सभी में विराजमान देखता हूँ कि सब में परमात्मा है, इसको मैं भूलता नहीं हूँ। इसलिए किसी को भी परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो। जीवन में धर्म ही मुख्य है। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो। जीवन में कितना भी कष्ट, कितना भी कठिनाई आए, लेकिन धर्म को मत भूलो। भगवान श्री रामचंद्र जी
मानव समाज को धर्म की शिक्षा देने के लिए जगत में पधारे हैं। राम जी का प्राकट्य राक्षसों के संहार के लिए नहीं हुआ। श्री राम परमात्मा हैं, काल के भी काल हैं। श्री राम संकल्प करे तो एक ही क्षण में राक्षसों का विनाश कर देते, पूरे संसार को प्रलय कर सकते थे। श्री राम धर्म की मूर्ति हैं। जीवन में धर्म के आचरण का आदर्श राम जी ने जगत को बताया। राम तो ईश्वर है, फिर भी समाज को धर्म की शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए थे। जो धर्म की मर्यादा को भूले नहीं, धर्म का मर्यादा का पालन करे, वो जिसका मन शुद्ध होता है, परमात्मा की आज्ञा समझकर जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, उन्हीं को भक्ति का रंग चढ़ता है। इस समय तो मोबाइल द्वारा, पुस्तकों द्वारा ज्ञान का प्रचार बहुत बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। प्राचीन काल में ऐसा मालूम पड़ता है कि प्राचीन काल में ज्ञान नहीं, प्राचीन काल में केवल 3 बार संध्या और वंदन किया जाता था, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, सदगुरु की सेवा किया जाता था, उसी को ज्ञान मिलता था। आजकल तो संध्या करने की जरूरत नहीं, गायत्री जप करने की जरूरत नहीं, और बैठे बैठे कुर्सी पर ज्ञान प्रचार प्रसार करने में लोग व्यस्त हो गए हैं। लेकिन आजकल संत महात्मा भी भक्त को भटका रहे हैं। रास्ता दिखाने के जगह धर्म भूलने के लिए कहा जा रहा है, और इसी के वजह से मानव धर्म को भूला हुआ माना जाता है कि मानव धर्म को भुला दिया है। जिस प्रकार भोजन की थाली को खाए, केवल बात करने से पेट नहीं भरता, उसी प्रकार भगवान की केवल बातें करने से तृप्ति नहीं होती। ज्ञान की केवल बात करने से शांति नहीं मिलती। स्त्री की मर्यादा में रहे और पुरुष की मर्यादा में रहे। स्त्री और पुरुष जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसकी ज्ञान भक्ति बह जाती है। ज्ञान और भक्ति धर्म के अनुकूल होना चाहिए। परमात्मा ने जगत को बतलाया है कि भक्ति न कर सको परंतु धर्म मत छोड़ो। मनुष्य आकाश पर, लोग कहते हैं या संत महात्मा कोई भी कहता है कि मनुष्य आकाश से धरती पर नहीं गिरा, इसका किसी कुल में, किसी गोत्र में, किसी खानदान में उसका जन्म हुआ है। जन्म से ही कुल धर्म, जाति धर्म का इसके ऊपर बंधन पड़ गया है। ज्ञान बढ़े, धन मिले, मान बढ़े, फिर भी धर्म छोड़ना नहीं, मर्यादा को भंग करना नहीं। आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्म रूप है, पाप और पुण्य के परे है, परंतु जब तक देह का संबंध है, जब तक खबर है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तब तक धर्म की बहुत जरूरत है। तो बंधुओं, आइए हम भजन के माध्यम से एक भजन पेश करने जा रहे हैं। धर्म किसी मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये जिंदगी जो है बेकार हो जाएगा। आज हम लोग सोच रहे हैं कि जब युवा अवस्था था तो बहुत हम लोग परेशानियां बटोरते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, कूदते हैं, लेकिन जब वही वृद्धा अवस्था आती है तो आदमी, मनुष्य योनि जो है वो रोने लगता है। आइए एक भजन सुनते हैं। अइला कुछ न कैल, जिंदगी बेकार हो गई, बेकार हो गई। ई शरीरिया तोहरो
हाँ हाँ देहिया तोहरो धरती के भार हो गई। ई शरीरिया तोहरो धरती के भार हो गई। अइल कुछ ना कैला जिंदगी बेकार हो गईल हो बेकार हो गईल। ई शरीरिया तोहरो हाँ हाँ देहिया तोहरो धरती के भार हो गईल। ई शरीरिया तोहरो धरती के भार हो गईल। भगवान कह रहे हैं कि हमने तो मनुष्य शरीर दिया है तुमको सत्संग करने के लिए, लेकिन तुम केवल स्वार्थ में बिता रहा है। जोनी आदमी के पवला जोनी आदमी के पवला खाए सूते में गाँवला। जोनी आदमी के पवला खाए सूते में गाँवला। काम पशु जैसन कैला खाली अपन पेट भरला। काम पशु जैसन कैला खाली अपन पेट भरला। जियल दुनिया में तोहारो जियल दुनिया में तोहारो धिकार हो गईलो धिकार हो गई। शरीरिया तोहरो हाँ हाँ देहिया तोहरो धरती के भार हो गई। ई शरीरिया तोहरो धरती के भार हो गई। पूरा युवावस्था अपना काट लिया, फिर वृद्धावस्था जब आया तब देखिए क्या हो रहा है। एक एक बीतल जाला दीना एक एक बीतल जाला दीना कर्जा लेके अइला दीना। एक एक बीतल जाला दीना कर्जा लेके अइला दीना। एहिजा भैला सवाकीन बात पर कैला नायकी। एहिजा भैला सवाकीन बात पर कैला नायकी। नाम तोहर कर्जा खर में प्रचार हो गईल प्रचार हो गईल। शरीरिया तोहरो हाँ हाँ देहिया तोहरो धरती के भार हो गईल। शरीरिया तोहर धरती के भार हो गईल। जहिया वृद्धावस्था आएगा उस दिन क्या स्थिति होगा वो मनुष्य को समझना चाहिए। जहिया वृद्धापन आई जहिया वृद्धापन आई तहिया राहो ना देखाई। जहिया वृद्धापन आई तहिया राहो ना देखाई। हाथ माथ हिले लागी दबल देहिया से भागी। हाथ माथ हिले लागी बल देहिया से भागी। तब क्या होगा? तब ओही घरी पतिया तोहरो याद हो जाई याद हो जाई। ई शरीरिया तोहरो ई हो देहिया तोहरो धरती के भार हो जाई। शरीरिया तोहरो धरती के भार हो जाई।
भार हो जाई, ई शरीरिया तोहरो धरती के भार हो जाई। तब का करना है? मंत्र गायत्री के जप, मंत्र गायत्री के जप, पाठ सबके पढ़ाव, सबके चेतना जगाव, मन सबके लगाव। तोहर बोझल नैया भव सागर से पार हो जाई, हो पार हो जाई। ई शरीरिया तोहरो धरती के भार हो जाई, ई शरीरिया तोहरो धरती के भार हो जाई, ई शरीरिया तोहरो धरती के भार हो जाई। माताएं बहनों, मैं नए नए YouTube चैनल पर आई हूँ, इसलिए कोई गलती भी हो जा रहा होगा तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और आगे हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। इसके लिए धन्यवाद।